उठ रहे पर्दे के चेहरों से कथनी और करनी का दिख रहा है फर्क, डिग रहा है भरोसा रहनुमाओं से, हिल रही है लोकतंत्र की नींव। सियासत न जाने क्या क्या रंग दिखाएगी। बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की अजीब ही कहानी है। मोदी के रंग में रंगी बीजेपी का एक रंग ये भी है। ये महज तस्वीर नहीं बल्कि खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताने वाली बीजेपी का नायाब चेहरा है, जिसकी चाल और चरित्र अब सवालों के घेरे में है। तस्वीर में झारखंड बीजेपी का चेहरा अर्जुन मुंडा साफ दिखेंगे, जिनकी साख और प्रतिष्ठा जमशेदपुर के चुनावी दंगल में हिचकोले खा रही है, बल्कि देश का कानून उसे मुलजिम मानता है। जी हाँ, अर्जुन मुंडा को कुख्यात और सजायाफ्ता मुलजिम अखिलेश सिंह से सरेआम गुफ्तगू करने में कोई हिचक नहीं। अब जरा जान लीजिए अखिलेश सिंह का प्रोफाइल। अखिलेश सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कांड के कई मामले हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 और मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत कई मामले अखिलेश सिंह पर दर्ज हैं। बताया जाता है कि चंद दिनों में ही गैर कानूनी तरीके से अखिलेश सिंह ने 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 29 दिसंबर को ही नोएडा से उसे गिरफ्तार किया गया था और 21 मार्च को अपने पिता के इलाज के लिए 2 महीने के पैरोल पर जमशेदपुर आया। जमशेदपुर आते ही कई सफेदपोश उनसे दोस्ती बढ़ाने लगे। अर्जुन मुंडा भी बैसाखी नाइट की भरी महफिल में सरेआम उनसे इस कदर गुफ्तगू की मानो की अरसे से कुछ कहने और सुनने को काफी कुछ था। मुंडा की तस्वीर आज की सियासत की स्याह सच्चाई है और इसी सियासत की एक सच्चाई ये भी है कि अपनी कमीज छोड़कर दूसरों की कमीज की कालिक आंखों में ज्यादा चुभती है। लोग ऐसी चीजों को करके क्या अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, इससे हम इस विषय पर नहीं कहना चाहेंगे। इस विषय पर आप सब लोग आकलन कीजिए, लोगों के बीच में सुनाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए कि आज देश की राजनीतिक हालात ये हैं और अब भी कम से कम लोग अपने मतों का उपयोग बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेहतर लोग जनप्रतिनिधि बन के पहुंचे। खुद को विजन और अलग डिवीजन का नुमाइंदा बताने वाले बाबूलाल के होठ ऐसे मौकों पर कैसे सीले रह सकते हैं, तो उन्होंने भी गर्म लोहे पर बयानों के हथौड़े से चोट करने में कोई देरी नहीं की। तो इसमें मैं कहता हूं कि बीजेपी की बड़ी देन है, योगदान है। उन्होंने इस राज्य में अपराधियों को बढ़ाया है। जमशेदपुर सीट पे जेवीएम की क्या स्थिति है? जमशेदपुर अभी तक तो यही दिख रहा है। आपने देखा कि पलामू के चुनाव प्रचार में भी उग्रवादी संगठनों का उन्होंने साथ लिया है। एक और मोदी देश में गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो चाल चरित्र और चेहरे का कुछ और ही रंग दिखता है। साफ है आज की सियासत में कथनी और करनी एक होने की उम्मीद खुद के साथ बेईमानी होगी। जमशेदपुर से R24 न्यूज के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट।